नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अलास्का में हुई एक अहम बैठक की पुतिन और ट्रंप के बीच। दुनिया भर की नज़रें थी इस पर। हमारे पास कुछ सूत्र हैं, कुछ लेखों के अंश हैं जिनके आधार पर आज हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ वहाँ। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई, इसका असली मकसद क्या था? ऊपर से तो लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध, उसे ख़त्म करने की कोई राह निकालना, क्या यही मुख्य फोकस था? जी, फोकस तो यही बताया जा रहा है। मतलब युद्ध को कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत हुई। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? वो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो इस बैठक में थे ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि भाई उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी समझौता होता है, कोई लेन-देन होता है, तो यूक्रेन उसे मानेगा नहीं। तो ये तो बातचीत को बहुत पेचीदा बना देता है। मतलब जिसके भविष्य का फैसला हो रहा है, अगर वही शामिल नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी जटिलता है यहाँ पर। किसी भी समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा हो जाता है ना। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें कहा गया है कि रूस ने तो युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें पहले ही सामने रख दी हैं। जी। और शर्तें भी कोई मामूली नहीं, पूरे डोनोबास इलाके और क्रीमिया पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। ये तो मतलब काफी सख्त शर्तें। बहुत सख्त। खासकर तब जब ज़ेलेंस्की बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। ये दिखाता है कि रूस फिलहाल तो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में आ रहा है। वो क्या है? वो है भारत पर इसका असर। भारत पर? कैसे? खासकर रूसी तेल खरीदने के मामले को लेकर। हाँ। आपको याद होगा, अमेरिका ने भारत पर कुछ अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे। हाँ, वो तेल खरीद को लेकर ही था, काफी चर्चा हुई थी। जी। तो अब कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है या कहिए अटकलें लग रही हैं कि शायद इस शिखर बैठक से भारत को उस मामले में थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि बैठक के आसपास ही ये टैरिफ वाला मुद्दा फिर से, या फिर सूत्र इसे किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा मान है? देखिए, विश्लेषक तो इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं मान रहे। उनका मानना है, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है, कि ये शायद ट्रंप की तरफ से रूस पर दबाव बनाने की एक चाल हो सकती है। मतलब कैसे? मतलब ये कि भारत जैसे देशों पर टैरिफ का इस्तेमाल करके वो शायद रूस को कोई संदेश देना चाह रहे हो, या फिर मोल भाव में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश हो। ये तो वैश्विक राजनीति के दांव पेच हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में आपसे। बिल्कुल, बड़े वैश्विक मुद्दे कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। तो अगर हम सार देखें, तो एक तरफ ये दो बड़े नेता हैं, युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन, जो इस लड़ाई का मुख्य पक्ष है, वो बाहर है और कह रहा है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। जी, और रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है। तो विश्लेषक क्या कह रहे हैं? क्या ये बैठक वाकई शांति की तरफ कोई कदम है, या सिर्फ एक दिखावा? देखिए, विश्लेषक मान रहे हैं कि ये एक कदम हो सकता है शांति की दिशा में, एक शुरुआत। लेकिन राह बहुत मुश्किल है, कांटों भरी है, ये साफ दिख रहा है। हाँ, मुश्किलें तो बहुत हैं। निश्चित रूप से। और ये पूरी स्थिति यही दिखाती है कि आज की दुनिया में कूटनीति कितनी उलझी हुई चीज है। आप देखिए, बैठक हो रही है यूक्रेन पर, लेकिन उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था तक जा रहा है। सही बात है। ये वैश्विक ताकतों के बीच जो शक्ति संतुलन का खेल चलता रहता है ना, ये उसी की एक झलक है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, जो शायद सूत्र सीधे नहीं कह रहे, पर सोचने पर मजबूर करता है। जी। कि ये जो अलास्का में बातचीत हुई, ये तमाम शर्तें, ये गैर मौजूदगियां, पर्दे के पीछे की कूटनीति, इन सब को देखते हुए इसका नतीजा चाहे जो भी निकला हो, समझौता या असहमति, इसके वो अनजाने अनसोचे परिणाम क्या हो सकते हैं, जिनका अंदाजा शायद अभी किसी को भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अनपेक्षित परिणाम तो हो ही सकते हैं, कूटनीति में अक्सर ऐसा होता है। देखना होगा आगे क्या होता है।